हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो 10th प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, वो आज हम कवर करने वाले हैं। इसका फर्स्ट केस देखो। फर्स्टली इसमें देखो क्या करना है, व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। कि इसमें कुछ केसेस दे रखे हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मतलब जर्नल एंट्रीज है वो कैसे होंगी वो हमें करनी है। फर्स्ट केस क्या दे रखा है, एक कंपनी इशू करती है 40,000। ओके, टोटल मतलब ये हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखी है। 12% डिबेंचर्स एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। 12% डिबेंचर्स हैं वो इशू कर रही है एट पार पे, और उनको रिडीम भी कैसे करना है, एट पार पे करना है। ओके, सो इसमें जो हमारे पास टोटल कैपिटल ही दे रखी है 40,000 की है। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, जब हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे, बैंक काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट। ओके, सो इसमें कितनी अमाउंट आ जाएगी, 40,000। ये देखो फर्स्ट केस, बैंक काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट 40,000। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ये अमाउंट होती है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डिबेंचर्स अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या रहेगी, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 40,000। ओके, इसमें हमें कुछ भी मतलब चेंज नहीं करना था, बिकॉज ना ही तो कोई डिस्काउंट दिया है ना ही कोई प्रीमियम है इसमें। यहाँ पे एट पार ही लिखा हुआ है। ओके, रिडीम भी एट पार पे करने हैं। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या दे रखा है, एक कंपनी इशू करती है 40,000। ओके, इसमें भी टोटल कैपिटल दे रखी है, 12% डिबेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। वो इशू कर रही है ना, तो 10% डिस्काउंट पे इशू कर रही है, रिडीम करनी है एट पार पे। ओके, मीन्स जब इशू की हैं तब हमने डिस्काउंट दिया है कितने का, 10% का। सो इसकी एंट्री क्या रहेगी, यहाँ पे तो 40,000 के 40,000 हमें रिसीव हो गए थे फर्स्ट केस में, तो बट यहाँ पे अभी डिस्काउंट दिया है तो 40,000 तो नहीं रिसीव होंगे, 10% कट करके रिसीव होंगे ना। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट। ओके, 40,000 का 10% कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। 4,000 इसमें से लेस करके उसके बाद जो 90% जो इसकी वैल्यू रह जाएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 90% वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000 में से 4,000 लेस करके 36,000 हमारे पास इसके अमाउंट आ जाएगी जो हमें रिसीव हो रही है। ओके, नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है कि जब हम शेयर्स से उनको डिबेंचर्स से उनको रिडीम करेंगे तो हमें पार पे रिडीम करनी है। ओके, मीन्स जब हम डिबेंचर्स से उनको रिडीम करेंगे तो टोटल उनकी जो वैल्यू बनेगी वो 40,000 बनेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, फर्स्टली तो हमने ये लिख दिया कि जितने हमें मतलब अमाउंट है वो रिसीव हुई थी। उसके बाद जो हमारी कैपिटल बननी है वो कितने के अकॉर्डिंग बननी है, 40,000 के अकॉर्डिंग। मतलब हमने रिसीव इतने किए हैं, पे इतने करने हैं, मीन्स जो 4,000 हमारे लिए लॉस है। ओके, लॉस है तो मतलब हमने क्या इनको डिस्काउंट दिया होगा तभी लॉस हुआ है। यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट आ गया 4,000 से। ओके, उसके बाद जो इसका थर्ड केस रहने वाला है वो क्या रहेगा, एक कंपनी इशू करती है 40,000 के डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। इसमें जब वो इशू कर रही है तो प्रीमियम पे कर रही है, बट जो हमें रिडीम करने होंगे तो पार पे करने होंगे। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, जो हमारे पास पैसे आएंगे वो मतलब 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, 40,000 का 5% कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करके इसका 2,000 आ जाएगा। उसके बाद 40,000 प्लस 2,000 करके हमारे पास जो बैंक में अमाउंट है वो रिसीव होगी। इसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट। ओके, 40,000 तो इसकी वैल्यू थी, 2,000 हमारे पास प्रीमियम के आगे 42,000 हमारे पास टोटल इसकी अमाउंट आ गई। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि जब हम रिडीम करेंगे तो पार पे करेंगे। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम इसके एडजस्टमेंट कर देते हैं। 12% डिबेंचर्स, इसमें क्या रहेगा, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, जो हमारी टोटल जो कैपिटल आई है वो 42,000 आई है। जो हमारी शेयर कैपिटल इसमें जो हमारी कैपिटल बनेंगी जो हमें रिडीम करनी है, पे करनी है, वो 12% डिबेंचर्स अकाउंट में 40,000 रहेगी, एंड जो सिक्योरिटी प्रीमियम वो हमारा 2,000 का आया है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा थर्ड केस है वो भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ केस में क्या दे रखा है, एक कंपनी इशू करती है 40,000 मतलब टोटल इनकी वैल्यू है 12% डिबेंचर्स एट पार।
इशू तो पार पे कर रही है, रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। ओके, इसकी एंट्री देखो। इसमें से जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो क्या रहेगी, जो हम अमाउंट रिसीव कर रही हैं डिबेंचर्स की वो एट पार है। ओके, मीन्स 40,000 के 40,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। सो इसके बैंक अकाउंट की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट 40,000। उसके बाद जो हमें इनको रिडीम करना है ना वो 10% प्रीमियम पे करना है। सो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी जितनी भी हमारी ये अमाउंट आई है वो लिख लेते हैं। 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट पे हमारे पास 40,000 का बैलेंस है। उसके बाद में जो हमें रिडीम करना है वो कितना रहेगा, पहले तो हमें जो डिबेंचर्स देने हैं वो टू 12% डिबेंचर्स काउंट। ओके, वो तो 40,000 ही देने हैं, प्लस इन्होंने प्रीमियम भी देना है इन रिडम्पशन पे। तो प्रीमियम और रिडम्पशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 10% प्रीमियम है। 40,000 पे 10% प्रीमियम कितना आ जाएगा, 4,000। ओके, मीन्स जो टोटल हमने इनको पे करना है वो 40,000 कैपिटल देनी है एंड 4,000 प्रीमियम का देना है। तो इसमें 40,000 तो यहाँ से सेटअप हो गए, बट जो 4,000 है ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स काउंटर डेबिट, इसको हम डेबिट कर देंगे, लॉस है। ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,000 की। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट साइड यहाँ पे इक्वल हो चुकी हैं। उसके बाद जो इनका लास्ट केस है वो क्या दे रखा है, वो इसमें देखो, एक कंपनी इशू करती है 40,000 रुपीज़, ठीक है, 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स एंड 12% डिबेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। जो भी वो डिबेंचर्स इशू कर रही है वो 5% डिस्काउंट पे कर रही है एंड रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। इसकी एंट्री देखो, इसमें जो हमारे पास बैंक अकाउंट की जो एंट्री आएगी, इशू करने पर बैंक में पैसे आएंगे वो 5% डिस्काउंट दे के आएंगे। ओके, मीन्स 5% इसका करने पड़ेगा पहले। 40,000 का 5% कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। 2,000 रुपीज़ यहाँ पे हमें रिसीव नहीं हो रही हैं, तो 40,000 में से 2,000 लेस करके जो हमारे पास अमाउंट है वो रिसीव होगी। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट। ओके, 38,000। जो इसके नेक्स्ट एंट्री में इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो हम रिडीम करेंगे तो 5% प्रीमियम पे करने हैं। तो इसकी एंट्री देखो, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जो हमें एक्चुअल में जो इनको पे करने हैं वो कितने हैं, टू 12% डिबेंचर्स काउंट। जो हमारी कैपिटल बनने वाली है वो तो 40,000 के अकॉर्डिंग बनने वाली है, ठीक है। प्लस इन्होंने प्रीमियम भी बोल रखा है 5% का, तो प्रीमियम और रिडम्पशन कितना आ जाएगा, 40,000 का हम 5% निकालेंगे तो 2,000 हमारे पास ये प्रीमियम आ जाएगा। अभी डेबिट एंड क्रेडिट साइड में जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,000 आ रहा है, मतलब 4,000 ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, मीन्स हमें लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पे, 4,000। ये हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये 4,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इसका नोट दे रखा है कि ये देखो, इसमें क्या दे रखा है, लॉस ऑन इशू अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय 4,000। जितना हमें लॉस हुआ है ये 4,000 से हम डेबिट करेंगे बाय ग्रुपिंग टुगेदर द डिस्काउंट ऑन इशू। कि इसमें किस किस को हम इंक्लूड करेंगे, एक तो जो हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमने कितना दिया था यहाँ पे, मतलब टोटल हमने 40,000 कैपिटल से मंगवानी थी, बट हमने 38,000 मंगवाई हैं। 2,000 तो ये डिस्काउंट का आ गया एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना देना है, 2,000। मीन्स इन्होंने बोला है कि जो ये हमने 4,000 लिखा है ना, ये हमने दोनों को टोटल करके लिखा है। एक तो जो डिस्काउंट दिया है वो 2,000 आ गया, 2,000 इसका प्रीमियम आ गया। ओके, ये हमारी एंट्री आ जाएगी। ये हमारा जो 10th सम है ये हो चुका है। इसमें नोट क्या दे रखा है, द फेस वैल्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स इज 100। ओके, ये हमने रीड नहीं किया था, बट ज़रूरत भी नहीं पड़ी बिकॉज हमने जो सारी कैलकुलेशन है वो 40,000 के अकॉर्डिंग कर ली थी। ये था हमारा 10th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।